नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल PM स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे? तो राष्ट्रपति अध्याय पढ़ रहे थे और इस अध्याय में हमने अभी तक पढ़ा है कि राष्ट्रपति का पद कैसा होता है, राष्ट्रपति किस प्रकार अपने कार्य करते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, उनके चुनाव में भाग कौन कौन सब लेते हैं और इसके अलावा हमने राष्ट्रपति से जुड़े जो मुख्य अनुच्छेद थे उसको देखा है। और ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जितने भी राष्ट्रपति अध्याय में मैंने पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाया है, वो सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, मैं जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ आप लोग वैसे वैसे इसको याद करते रहिए। ठीक है दोस्तों, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ आपको एक बार रिवीजन करने की देरी रहे, एक बार आप रिवीजन करें आपको पूरा फिर से ताज़ा हो जाए जितना आपने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हुए उनका क्रम क्या था और कार्यकाल क्या था। यानी भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब हुए? इनको संविधान सभा द्वारा चुन लिया गया था। ठीक है, उस समय ये चुनाव जीत के नहीं आए थे, उस समय इनको सिर्फ संविधान सभा द्वारा चुन लिया गया था। और इनको कब चुना गया था? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को इनको चुन लिया गया था, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी को जब इनको चुन लिया गया राष्ट्रपति के रूप में, तो फिर इन्होंने 26 जनवरी 1950 को क्या किया? अपने पद की शपथ ली। लेकिन अभी तक ये चुने नहीं गए थे अप्रत्यक्ष तरीके से, सिर्फ इनको नॉमिनेट कर दिया गया था कि हाँ आप राष्ट्रपति के रूप में कार्य करें जब तक कि उनका चुनाव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब 1951 में लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, राज्यसभा के लिए चुनाव हो गए, यानी उनके सदस्यों का निर्वाचन हो गया। उसके बाद 1952 में प्रथम बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ। और जब 1952 में चुनाव हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और विजयी हुए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह पहली बार 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और चुनाव कौन जीते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि इससे पहले भी वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद जब इन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया 1957 में, तो फिर से 1957 में चुनाव की बारी आई। लेकिन 1957 में जो चुनाव हो रहा था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का मत था कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाया जाए, ताकि पूरे भारत में ये संदेश जाए कि ये जो राष्ट्रपति का पद है वो केवल उत्तर भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है बल्कि दक्षिण भारत का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मन था कि मैं एक बार और देश की सेवा करूं और एक बार और राष्ट्रपति के लिए चुना जाऊं। चूंकि कांग्रेस में इनकी बातों का बहुत सम्मान किया जाता था, इसलिए कांग्रेस ने इनको दोबारा से टिकट दे दिया और ये फिर से 1957 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और रिकॉर्ड मतों से जीते, यानी लगभग 99.3% मतों से जीते, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो इतने भारी मतों से जीतकर ये फिर से राष्ट्रपति चुने गए। यहाँ दोस्तों एक चीज़ जानने वाली है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ी हंसी भी आए, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अगर तीसरी बार भी 1962 में चुनाव होगा, क्या पता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से बोल दे कि मैं फिर से चुनाव लड़ूंगा। अब कांग्रेस उनकी बात को तो काट नहीं सकती है, तो फिर से उनको टिकट देना पड़ेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा क्यों ना एक विधेयक पारित किया जाए जिसमें यह प्रावधान किया जाए कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अधिकतम 2 टर्म के लिए बन सकते हैं, यानी अधिकतम 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये प्रस्ताव पारित करने का, यानी ये विधेयक पारित करने का सुझाव प्रधानमंत्री के दिमाग में आया। उन्होंने इसका प्रावधान तैयार कर लिया था, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भनक लग गई और इन्होंने सामने से आकर के कहा कि ठीक है चलिए कि मैं 1962 के बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा और इसके लिए कोई प्रस्ताव पारित करने की जरूरत नहीं है, आप लोग
स्वयं निर्धारित कर लें कि राष्ट्रपति जो हों वो केवल एक टर्म काम करें और दूसरे टर्म के लिए दूसरे किसी को राष्ट्रपति बनाया जाए। इस प्रकार दोस्तों भारत में ये प्रस्ताव या ये विधेयक पारित नहीं हो सका। यानी अभी भी संविधान में वही नियम है कि भारत के कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहें राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि व्यवहार में ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरे राष्ट्रपति यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि इनका पूरा नाम था। और इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये साउथ से थे और ये हमारे यानी भारत के इससे पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे, वो भी 2 टर्म के लिए। यानी ये इससे पहले 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके थे। अब 1962 के चुनाव में इनको राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया गया और ये जीत गए और तब जाके ये राष्ट्रपति बने। और ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद धारण किया। इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? तो इनका कार्यकाल था 13/5/1962 से, यानी 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक का। यानी इन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। और इन्होंने जब अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया तो कांग्रेस ने दोबारा इनको टिकट नहीं दिया। यानी अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बातों को फॉलो कर रही है कि आप लोग खुद से निश्चय कर लें कि दोबारा कोई राष्ट्रपति न बने। इसके बाद उस समय जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनको फिर राष्ट्रपति चुनाव के लिए टिकट दिया गया। 1967 में उन्होंने चुनाव लड़ा और वो भी 1967 में जाके जीत गए। लेकिन यहाँ एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई कि इन्होंने 13 मई 1967 को पद तो संभाल लिया, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई 3 मई 1969 को। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हो गई? 3 मई 1969 को। तो जैसा कि भारतीय संविधान में प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति का आकस्मिक मृत्यु हो जाए या किसी कारण से उनका पद समाप्त हो जाए तो उस समय जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति का काम करने लगते हैं, उनका कार्यभार देखने लगते हैं। तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? उस समय उपराष्ट्रपति थे वराहगिरी वेंकटगिरी यानी वीवी गिरी। उनको कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया। कब बनाया गया? 3/5/1969 को। और कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में ये 20 जुलाई 1969 तक इस पद पर बने रहे। ठीक है दोस्तों, कब तक बने रहे? 20 जुलाई 1969 तक। और जब तक ये उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद राष्ट्रपति बने, यानी जब ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तो उस समय जो चीफ जस्टिस थे यानी एम हिदायतुल्लाह, वो उपराष्ट्रपति का काम करने लगे थे। लेकिन 20 जुलाई को उन्होंने वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति के पद से और कहा कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा। अब जब उन्होंने कहा चुनाव लड़ूंगा मैं, तो फिर से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। अब कौन आए? तो चूंकि उपराष्ट्रपति का पद पहले से खाली था जिसपे एम हिदायतुल्लाह काम कर रहे थे, अब राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। तो क्या किया गया कि एम हिदायतुल्लाह को ही कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया गया। जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है कि या तो उपराष्ट्रपति बन जाएगा राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति भी नहीं है। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन बन जाएगा? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो बन जाएगा। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इस प्रकार न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह पहले ऐसे न्यायाधीश थे जो कि राष्ट्रपति बने या उपराष्ट्रपति बने, और एकमात्र ऐसे रहे जिन्होंने दोनों पद एक साथ संभाला। एक साथ नहीं, मतलब दोनों पद संभाला। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के पद पर अपना सेवा दिया, तो आपका जवाब होगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। और इन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इस पद पर अपनी सेवा दी। अब यहाँ भी एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी कि वीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे, और अभी तक जैसा कि हम देख रहे थे कि उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बनाया जाता था। तो इस हिसाब से इंदिरा गांधी का मन था कि वीवी गिरी को
राष्ट्रपति बनाया जाए। लेकिन पूरे कांग्रेस इससे उलट विचार में थी और वो किसे बनाना चाहती थी? नीलम संजीव रेड्डी को। नीलम संजीव रेड्डी को। ये नीलम संजीव रेड्डी कौन थे? तो उस समय के लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा अध्यक्ष थे। अब चूंकि इंदिरा गांधी की पकड़ उस समय पार्टी पर उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी को टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने समर्थन किसे दिया? वीवी गिरी को। अपने अंतरात्मा के आवाज पर वीवी गिरी को समर्थन दिया। इसलिए दोस्तों वीवी गिरी को कहा जाता है अंतरात्मा की आवाज पर चुना गया राष्ट्रपति। वीवी गिरी को क्या कहा जाता है? अंतरात्मा की आवाज पर चुना गया राष्ट्रपति। इस प्रकार जब चुनाव में वीवी गिरी खड़े हुए और इनको इंदिरा गांधी का समर्थन मिला, और प्रत्यक्ष रूप से यानी परोक्ष रूप से इनको समर्थन था इंदिरा गांधी का, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और इंदिरा गांधी के समर्थन के कारण ये जीत गए और नीलम संजीव रेड्डी हार गए। ठीक है दोस्तों, तो चौथे राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुए? वीवी गिरी। और इनका कार्यकाल जो था वो 24 अगस्त 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1974 तक था। यानी इन्होंने भी अपने कार्यकाल को पूरा किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति चुना गया। यानी भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो फखरुद्दीन अली अहमद नियुक्त हुए। और इनकी भी मृत्यु पद पर रहते समय हो गई। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि पद पर रहते हुए सिर्फ 2 राष्ट्रपति की मृत्यु हुई। पहले कौन थे? जाकिर हुसैन, और दूसरे कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो इन दोनों का नाम हम याद रखेंगे कि जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो फखरुद्दीन अली अहमद को कब चुना गया राष्ट्रपति के लिए? 24/8/1974 को, यानी 24 अगस्त 1974 को चुना गया। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 11 फरवरी 1977 को। यानी 24 अगस्त 1974 को ये राष्ट्रपति बने और 11 फरवरी 1977 को इनका देहांत हो गया। अब इनके देहांत के बाद उस समय जो उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, उन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में अपना सेवा दिया और ये 11 फरवरी 1977 को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में पद संभाले और 25 जुलाई 1977 तक इस पद पर कायम रहे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और चुनाव में इस बार कौन जीत गए? नीलम संजीव रेड्डी। ये वही नीलम संजीव रेड्डी हैं जो चौथे चुनाव में हार गए थे। इस बार क्या हुआ? इस बार इंदिरा गांधी ने मन बना लिया कि नहीं, इनको राष्ट्रपति बनाना ही है, बनाना है, और सबों से अपील किए कि आप लोग इनका समर्थन करें। हालांकि इस बार ये कांग्रेस से नहीं थे, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी इनको समर्थन किए और इनके विरोध में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किए, और बाकी सभी दलों ने मिलकर इनका समर्थन किया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इनको निर्विरोध ही चुन लिया गया। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। ठीक है दोस्तों, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। इसके बाद 7वें राष्ट्रपति कौन बने? ज्ञानी जेल सिंह। और ये ज्ञानी जेल सिंह जो थे वे प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था। यानी 7वें राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? ज्ञानी जेल सिंह, जो कि प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। दोस्तों अब देखते हैं भारत के 8वें राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के 8वें राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन थे। भारत के 8वें राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1987 से लेकर के 25 जुलाई 1992 तक। के बाद थे दोस्तों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यानी भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हुए। और इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल था 25/7/1992 से लेकर के 25/7/1997 तक। यानी इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को बखूबी पूरा किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थे के आर नारायण।
जो कि भारत के 10वें राष्ट्रपति हुए और इनका कार्यकाल क्या था 25/7/1997 से लेकर के 25/7/2002। यहाँ एक चीज दोस्तों याद रखने वाली बात है कि KR नारायण जो थे वो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन हुए? तो KR नारायण हुए। और ये राष्ट्रपति होने से पूर्व एक पत्रकार थे, यानी पत्रकारिता करते करते ये राष्ट्रपति तक पहुंचे थे। ठीक है, उसके बाद 11वें राष्ट्रपति हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था, जिन्हें हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जो पहली बार मिसाइल बना उनमें इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। यह मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है, यानी आम लोगों का राष्ट्रपति। इसका कारण यह था कि ये सब लोगों से मिलते जुलते थे और बहुत ही विनम्र थे स्वभाव से, और इनसे मिलने के लिए किन्हीं को स्पेशल परमिशन की आवश्यकता नहीं होती थी। इसलिए इनको क्या कहा गया? पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा गया। क्या कहा गया इन्हें? पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा गया। पीपुल्स प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन हुए? तो भारत के 12वें राष्ट्रपति हुई श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जिनका पूरा नाम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था, और यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और अब तक की एकमात्र महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है दोस्तों, और इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? तो इनका कार्यकाल था 25/7/2007 से लेकर के 25/7/2012 तक। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो हमारा जवाब क्या होगा? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। उसके बाद दोस्तों 13वें राष्ट्रपति कौन हुए? प्रणब मुखर्जी, जो कि राष्ट्रपति से पूर्व क्या थे? भारतीय सरकार में वित्त मंत्री थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? इनका कार्यकाल था 25/7/2012 से लेकर के 25/7/2017। दोस्तों अभी हाल ही में समाचार में आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे 13वें राष्ट्रपति यानी प्रणब मुखर्जी की डेथ हो गई। किस तारीख को डेथ हो गई? तो 31 अगस्त 2020 को हो गई। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आप लोगों को काम दे सकता है। तो जब पूछा जाएगा कि 13वें राष्ट्रपति यानी प्रणब मुखर्जी की डेथ कब हो गई तो 31 अगस्त 2020 को। उसके बाद 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए कौन? रामनाथ कोविंद, जो कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं। और इन्हें कब चुना गया राष्ट्रपति पद के लिए? तो इन्हें चुना गया 25/7/2017 को, यानी कि प्रणब मुखर्जी जिनका कि कार्यकाल 25/7/2012 से 25/7/2017 तक था, उनके बाद कौन हुए राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद हुए, और इनका कार्यकाल 25/7/2017 से है और ये अभी कार्यरत हैं। यदि ये अपने पूरे टर्म को पूरा करते हैं, यानी 5 साल के टर्म को पूरा करते हैं, तो इनका कार्यकाल कब समाप्त होगा? 25/7/2022 को समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आज हमने विभिन्न राष्ट्रपतियों को उनके क्रमानुसार देखा, साथ ही साथ उनका कार्यकाल भी देखा। दोस्तों आप इन राष्ट्रपतियों को इनके क्रम के हिसाब से ही याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी क्रम से जोड़कर भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष तथ्य उनके बारे में जो मैंने अलग से बताए हैं उनको भी याद रखेंगे, जैसे कि सबसे ज़्यादा वोट से कौन जीते थे, प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, निर्विरोध कौन चुने गए थे, अंतरात्मा की आवाज़ पर कौन चुने गए थे। इन सब तथ्यों को आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहें एवं शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल के सभी वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।